नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार। आज 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 पुस्तक में से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ को लेकर आया हूँ। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का पहला भाग को देखेंगे। पाठ देखिए, पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन की काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो बच्चों, इस पाठ का पहला जो स्टैंजा है उसके बारे में हम देखेंगे। यह अनिल और दिव्या भाई बहन हैं। दिव्या शुरू से ही यानी पहले से ही कमजोर थी, इसलिए कुछ दिनों से थकान महसूस कर रही थी। भूख भी कम लगती थी। वह अनिल ने दिव्या को अस्पताल लेकर जाता है। तब वहाँ के डॉक्टर ने जांच करते हैं और बताते हैं कि शायद दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, इसलिए रक्त की जांच कराने के लिए पास के कमरे में भेज देते हैं। वहाँ के डॉक्टर दीदी अनिल को पहले से ही परिचित थी। आगे देखिए क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक
हो जाएगी। तो वहाँ अनिल को देखते ही डॉक्टर दीदी उसे पहचान गई और वह हालत पूछी। तब अनिल ने पूरे मामले को कह डाला कि डॉक्टर जी, दिव्या की रक्त जांच कराने के लिए आपके पास भेजा है। तब डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी और अनिल को अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए आने के लिए कहा। और अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचा। तब डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड जांच कर रही थी। उसके बाद वह अनिल से कहे कि दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। आगे देखिए। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति के पिटारे यानी इसका अर्थ होता है कि एक पोटली जिसमें सभी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उसे भानुमति के पिटारे कहते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। अनिल यह आश्चर्य होकर डॉक्टर से एक सवाल पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है? तब डॉक्टर जी कहते हैं कि इसे जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना जरूरी है। तब कहती है कि रक्त देखने में लाल द्रव के समान, द्रव यानी पानी जैसा जो वस्तु होता है उसे हम द्रव कह सकते हैं। तो यहाँ रक्त भी एक लाल द्रव की समान यह दिखता है, मगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी सूक्ष्मदर्शी शायद आप देख चुके हैं, वो विज्ञान विषय में आता है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप शायद आप सभी देख चुके हैं। तो वहाँ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो रक्त को यह भानुमति के पिटारे यानी एक पोटली जिसमें सभी आवश्यक वस्तुएं होती है, वैसे ही यहाँ रक्त के कण हमें सूक्ष्म
दर्शक में दिखाई देता है। और इसके दो भाग होते हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा बिंबाणु यानी प्लेटलेट कहते हैं। इसमें कुछ लाल कुछ सफ़ेद कण रहते हैं, जो हम इसे रेड सेल्स और वाइट सेल्स कहते हैं। और डॉक्टर ने सूक्ष्मदर्शी में एक स्लाइड लगाई और उसे अनिल से देखने के लिए बोली और कही, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स। आगे देखिए क्या होता है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही यानी एक तरह की मिठाई। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो यहाँ क्या होता है, डॉक्टर दीदी जी ने एक स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र में रखकर वह अनिल को देखने के लिए कहते हैं। वह अनिल उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। वह रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण थे। वो कण बालूशाही यानी एक तरह की मिठाई जैसे दिखाई दे रहे थे। वह गोल और दोनों तरफ बीच में दबे हुए लाख कण मिलेंगे। यानी 40 to 55 लाख कण मिलेंगे। इसीलिए रक्त लाल रंग का दिखता है। ये कण दिन रात शरीर के लिए काम करते हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं, साफ हवा शरीर के लिए वह भेजने का जो काम है, शरीर के हर हिस्से में वह पहुंचाने का काम जो है, ये रक्त के कण ही करते हैं। हम जब सांस लेते हैं, साफ हवा से जो ऑक्सीजन होता है यानी प्राणवायु, उसे शरीर के हर हिस्से यानी भाग पर पहुंचाने का काम ये कण करते हैं। ये कण सिर्फ 4 महीने ही यानी 4 months रहते हैं और नष्ट होते हैं, मगर एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ
आज, कुछ कल, तो कुछ अगले दिन वह नष्ट होते ही रहते हैं और नए नए रक्त के कण बनते ही रहते हैं। तो नए नए रक्त के कण कैसे बनते हैं, ये आगे के पृष्ठ में है, देखेंगे। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने यह सवाल किया। तो यहाँ क्या होता है, यह सुनकर अनिल कहता है कि तब तो कुछ ही महीनों में ये कण खत्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तब डॉक्टर दीदी मुस्कुराते हुए कही कि शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और एक ही बार सभी कण नष्ट नहीं होते हैं। और नष्ट कणों का स्थान भर लेने के लिए हड्डियों के बीच के भाग जो मज्जा रहता है, उसमें कणों को बनाने वाले कारखाने होते हैं। यानी वह जो हड्डियों के बीच का मज्जा रहता है वह नए नए हर दिन वह नए नए रक्त के कण उत्पन्न होते हैं। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व यानी कैल्शियम, विटामिन के कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स हम कह सकते हैं, जो हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस में ये अंश होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आहारों को सही तरह से नहीं खाया तो रक्त कण उत्पन्न नहीं होते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को एनीमिया होता है, यानी ये बीमारी आसानी से वह आ सकता है। जिस व्यक्ति ये पदार्थों को समान रूप से नहीं खाता है, यानी वह रक्त के कण बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा आहार सेवन करना पड़ता है। यानी इसमें जो बताया गया है वह नए रक्त कण बनने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन्स की जो ज़रूरत है वो कहाँ से मिल सकता है? हम जो खाना खाते हैं उसी से वह प्राप्त हो सकता है। वो भी कौन कौन सी खाना हम खाना ज़रूरत है यानी खा सकते हैं, वह हरी हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस जैसे वह पदार्थों को हम खाना चाहिए, तभी वह
सही मात्रा से हमारे शरीर को ये सभी मिल जाने पर वह रक्त के कण बन सकते हैं। जो व्यक्ति इन पदार्थों को वह समान रूप से नहीं खाता है वो आसानी से वह एनीमिया का शिकार बन जाता है। और यह कहने पर वह डॉक्टर दीदी से अनिल एक प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न है, संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? यह प्रश्न अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है। तो इस अनिल का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर वह डॉक्टर दीदी क्या देती है, इसके बारे में बच्चों हम अगली कक्षा में इस पाठ का दूसरा भाग जो है उसमें हम देखते जाएंगे। तो बच्चों ये था पाठ का पहला भाग। शायद आप सभी को यह पाठ का पहला भाग समझ में आया होगा। अगली कक्षा में आगे का भाग जो है यानी पाठ का दूसरा भाग वह देखते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।